आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर होमो सेपियंस ने जन्म लिया था। ये होमो सेपियंस आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं और जो हैं हम सब। उन शुरुआत के होमो सेपियंस ने अपने जीवन को बहुत कठोर परिस्थितियों में जिया था और जो अफ्रीका में जन्मने के बाद पूरी दुनिया में फैल गए थे। आज हम अपने जीवन को आसान बनाने के साथ ही ऐसी चीजों का भी निर्माण कर चुके हैं जिसके बारे में कोई शुरुआती होमो सेपियन सोच भी नहीं सकता था। इन 3 लाख सालों में हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण कर चुके हैं जिनके बारे में आज हमें बहुत कम या ना के बराबर मालूम है, जैसे पिरामिड, स्टोनहेंज आदि। हालांकि इनमें से कुछ से जुड़ा हम काफी कुछ इनके पास मिले पुराने दस्तावेजों से जान गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जैसे स्टोनहेंज। इन स्टोनहेंज के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि ये एक प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है और जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आज से 2000 से 3000 बीसी पुराने हो सकते हैं, यानी कि आज से 4000 से 5000 साल या इससे भी ज्यादा पुराने। इन स्टोनहेंज से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं और इन्हें अक्सर ही एलियंस के साथ भी जोड़ा जाता है। होली साइट और साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी। दक्षिणी इंग्लैंड में स्टोनहेंज दुनिया की मोस्ट आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और सबसे बड़ी पहेलियों में से एक भी। इस मॉन्यूमेंट के मीनिंग पर हमारी मॉडर्न डिबेट की 2 मुख्य गुट हैं। एक वे जो इसे एक पवित्र स्थल के रूप में देखते हैं और दूसरे जो मानते हैं कि ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी को रिप्रेजेंट करता है। वैज्ञानिकों के इन दोनों गुटों ने अपनी थ्योरीज को इस जगह के खगोलीय इन्फ्लुएंस पर बेस किया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के अलाइनमेंट को बदलते मौसमों, समर और विंटर सॉलिस्टिस से जुड़े रिचुअल्स के एविडेंस के रूप में देखा गया। अल्टरनेटिव थ्योरी में इसे खास तौर पर सितारों के साथ पहचाने जाने वाले अलाइनमेंट्स यानी कि कॉन्स्टलेशंस, जो एक मेगालिथिक कैलेंडर की ओर इशारा करते थे, जिसका उपयोग तारीखों का पता करने के लिए या सोलर इक्लिप्स जैसी खगोलीय घटनाओं को रिफ्लेक्ट या प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था। एलियन लैंडिंग साइट और ह्यूमन मार्वल। स्टोनहेंज इतने पुराने हैं कि ये हमारी बहुत सी कहानियों का हिस्सा भी रहे हैं, जिनमें हमें इनसे जुड़े एक सवाल का जवाब भी मिलता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ था। एक कहानी के अनुसार इन्हें मेर्लिन द्वारा बनाया गया था, जो कि एक विजार्ड यानी कि एक जादूगर था और जिन्होंने जादुई रूप से आयरलैंड से इन मैसिव स्टोन्स को यहाँ पर लाया था। इसके अलावा भी हमें इनके निर्माण से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिलती हैं। आज के हमारे मॉडर्न टाइम में भी इसके निर्माण के पीछे के कारण से जुड़ी एक्सप्लेनेशन कम रंगीन नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि स्टोनहेंज एलियन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग एरिया था और कुछ लोगों ने इनके पास एलियंस के यूएफओस को देखने का दावा भी किया है। कुछ का कहना है कि इन्हें इंसानों ने ही बनाया है, जो यहाँ से 233 किलोमीटर दूर वेस्ट वेल्स नाम की जगह से यहाँ पर अपने साथ इन्हें लेकर आए थे। यूएफओस ओवर स्टोनहेंज। इंग्लैंड में मौजूद इस स्टोनहेंज के पास देखे गए यूएफओस की एक रिपोर्ट को ब्रिटेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2013 में रिलीज किया था। इस रिपोर्ट में 60 सालों के दौरान यूएफओ साइटिंग्स को इकट्ठा किया गया था और जिस वजह से ये रिपोर्ट 4300 के करीब पेजेस की थी। इनमें उन सभी कहानियों के बारे में बताया गया था जो लोगों ने उनके पास इस आशा से भेजी थी कि शायद वो स्टोनहेंज के पास दिखी उन रहस्यमयी चीजों के ओरिजिन के बारे में कुछ जानते होंगे। लेकिन ब्रिटेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे जिससे वो इन साइटिंग्स के ओरिजिन को जान पाएं। इसी वजह से उन्होंने इन्हें पब्लिक करने का फैसला किया था। इस रिपोर्ट में दर्ज साइटिंग्स में किसी ने इन्हें स्टोनहेंज के पास देखा था तो किसी ने इनके आसपास के एरिया में, लेकिन ब्रिटेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनमें से किसी भी साइटिंग के ओरिजिन के बारे में जांच करने की कोशिश भी नहीं की। मिस्ट्री ऑफ स्टोनहेंज। पहले के अध्ययनों से पता चला है कि स्टोनहेंज के छोटे हिस्से जो बसाल्ट पत्थरों से बने हैं, उनका ओरिजिन लगभग 233 किलोमीटर दूर स्थित खदानों से हुआ है, जो अब वेल्स में है। इसी जैसे एक दूसरे अध्ययन से ये पता चला है कि इसके बड़े हिस्से वेस्टवुड के रूप में जाने जाने वाली पास की पहाड़ियों से आए हैं, जो स्टोनहेंज से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में मौजूद हैं।
इसके साथ ये भी जाना गया है कि स्टोनहेंज के 25 से 50 किलोमीटर के एरिया में ऐसे ही प्राचीन स्ट्रक्चर मौजूद हैं, हालांकि जिनमें से कुछ इन जितनी अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं है। सरसैन पत्थर स्टोनहेंज के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई एक तरह की चट्टान है और जिसे एंशिएंट लोग काफी रहस्यमयी मानते थे, क्योंकि ये आमतौर पर केवल ढीले या आधे गड़े हुए पत्थरों के रूप में होते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि इन्होंने स्टोनहेंज को बनाने वालों को काफी हैरान किया हो और जिस वजह से उन्होंने इन्हें स्टोनहेंज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया हो। Why was स्टोनहेंज बिल्ड? शायद स्टोनहेंज का सबसे बड़ा रहस्य इस सर्कुलर मॉन्यूमेंट की उत्पत्ति आज तक अनसुलझी ही है। इन प्री हिस्टोरिक स्टोन की फॉर्मेशन का निर्माण इस हेरिटेज साइट का सबसे कंफ्यूज करने वाला हिस्सा है। ये फेमस साइट ओरिजिनेट कैसे हुई, इसके बारे में कई थ्योरीज और टेल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पेचीदा रहस्य का कोई डेफिनेट आंसर हमें नहीं मिलेगा। इसकी उत्पत्ति की सबसे कॉमन और अधिक सेंसिबल थ्योरीज में से एक ये है कि ये पत्थर एक ऑब्जर्वेटरी के रूप में सर्व करते थे, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है। वर्डिक्ट: पिरामिड से भी पहले बने ये स्टोनहेंज चाहे अपने साइज के मामले में इन पिरामिड जितने विशाल ना हो, लेकिन इनसे जुड़ी मिस्ट्रीज के मामले में ये पिरामिड से भी ज्यादा रहस्यमय है। आखिर इनका निर्माण किस वजह से किया गया था, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजने के लिए हमारे वैज्ञानिक दशकों से लगे हैं, लेकिन जिसको लेकर उनके हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी। इससे जुड़े और भी रहस्य हैं, जैसे क्या इन्हें एलियंस ने बनाया था और क्या ये एक होली साइट या एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी के रूप में सर्व करते थे, इसका भी कोई जवाब हमारे पास नहीं है। ये स्टोनहेंज हमारी पृथ्वी के सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स तो है ही, और साथ ही ये उतने ही रहस्य से भरे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ये एक एलियन स्ट्रक्चर है या इन्हें ह्यूमंस ने ही बनाया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो जैसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।